हिंदू पुराणों में सत्ययुग के कई महत्वपूर्ण घटनाक्रमों का उल्लेख मिलता है। यहाँ सत्ययुग के कुछ प्रमुख घटनाक्रम संक्षेप में दिए गए हैं। 1. मनु और शत्रुपा की कथा। सत्ययुग के प्रारंभ में भगवान ब्रह्मा ने मनु और शत्रुपा को सृष्टि की रचना के लिए उत्पन्न किया। मनु को मानव जाति का प्रथम पुरुष माना जाता है और उन्होंने पृथ्वी पर जीवन की स्थापना की। 2. हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का वध। सत्ययुग में राक्षस हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र में डुबा दिया था। भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण कर पृथ्वी का उद्धार किया और हिरण्याक्ष का वध किया। बाद में हिरण्यकश्यप को उनके भक्तिपूर्ण पुत्र प्रहलाद के माध्यम से भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार ने मारा। यह घटना बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। 3. अहिल्या का उद्धार। सत्ययुग में ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या को इंद्र द्वारा छलपूर्वक स्पर्श किया गया, जिसके कारण गौतम ऋषि ने अहिल्या को पत्थर बनने का श्राप दिया। बाद में भगवान राम ने त्रेतायुग में उनके श्राप से मुक्त किया। 4. ध्रुव की तपस्या। राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें अमरता और ध्रुव तारा, उत्तर ध्रुव तारा, का स्थान प्रदान किया। 5. समुद्र मंथन। देवताओं और असुरों द्वारा अमृत की प्राप्ति के लिए किया गया समुद्र मंथन भी सत्ययुग की एक प्रमुख घटना है। इस मंथन से 14 रत्न निकले, जिनमें अमृत, लक्ष्मी, कामधेनु, कल्पवृक्ष और विष, हलाहल शामिल थे। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत प्रदान किया और असुरों को वंचित रखा। ये घटनाएं सत्ययुग के समय की धार्मिक, आध्यात्मिक और नैतिकता से संबंधित प्रमुख घटनाओं को दर्शाती हैं। हिंदू पुराणों में त्रेतायुग से संबंधित कई प्रमुख घटनाओं का वर्णन मिलता है। यहाँ त्रेतायुग की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं संक्षेप में दी गई हैं। 1. भगवान राम का जन्म। त्रेतायुग में अयोध्या के राजा दशरथ के घर भगवान विष्णु ने राम अवतार लिया। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने आदर्श जीवन जीकर मर्यादाओं का पालन किया। 2. रामायण की कथा। त्रेतायुग की सबसे प्रमुख घटना रामायण है। इस महाकाव्य में भगवान राम के जीवन, सीता के अपहरण, हनुमान की भक्ति और रावण के वध की कथा है। राम ने अपने भाइयों लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ मिलकर राक्षसों का नाश किया और धर्म की स्थापना की। 3. सीता की अग्नि परीक्षा। लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद सीता ने अपनी शुद्धता साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा दी। इस परीक्षा में वे अग्नि देवता द्वारा सुरक्षित रहीं, जिससे उनकी शुद्धता प्रमाणित हुई। 4. विभीषण का राज्याभिषेक। लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान राम ने रावण के भाई विभीषण को लंका का राजा बनाया। विभीषण को धर्म और न्याय का प्रतीक माना जाता है। 5. श्रीराम का वनवास। राजा दशरथ द्वारा कैकेयी के वचन के कारण भगवान राम को 14 वर्षों के लिए वनवास जाना पड़ा। इस दौरान वे सीता और लक्ष्मण के साथ जंगलों में रहे और कई राक्षसों का वध किया। 6. सीता का हरण। लंका के राजा रावण ने सीता का हरण किया और उन्हें लंका ले गया। यह घटना रामायण की कथा का महत्वपूर्ण मोड़ है। बाद में राम और उनके सहयोगियों ने लंका पर आक्रमण कर सीता को मुक्त कराया। 7. हनुमान की लंका यात्रा। हनुमान जी ने लंका जाकर सीता की खोज की और भगवान राम की ओर से उन्हें आश्वासन दिया। उन्होंने लंका में अशोक वाटिका को जलाकर अपने बल और भक्ति का प्रदर्शन किया। त्रेतायुग की ये घटनाएं धर्म, नायकत्व और भक्ति के उदाहरणों से भरी हुई हैं। इस युग में भगवान राम ने आदर्श जीवन का उदाहरण प्रस्तुत किया और समाज में नैतिकता और धर्म की स्थापना की। हिंदू पुराणों में द्वापर युग की कई महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन किया गया है। यहाँ द्वापर युग के कुछ प्रमुख घटनाक्रम संक्षेप में दिए गए हैं। 1. श्री कृष्ण का जन्म। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने कंस के अत्याचारों से पृथ्वी को मुक्त करने के लिए श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। उनका जन्म मथुरा के कारागार में हुआ और बाद में वे गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया के घर पले बढ़े। 2. माखन चोरी और बाल लीलाएं। भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं द्वापर युग की प्रमुख घटनाओं में से हैं। उन्होंने गोकुल में माखन चोरी की और गोपियों के साथ रासलीला की। ये लीलाएं उनकी अलौकिक शक्तियों और प्रेम का प्रतीक हैं। 3. कृष्ण और कंस का वध।
भगवान कृष्ण ने अपने मामा कंस के अत्याचारों को समाप्त करने के लिए उनका वध किया। उन्होंने कंस की जेल से अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को मुक्त कराया और मथुरा का शासन संभाला। 4 महाभारत युद्ध। द्वापर युग की सबसे प्रमुख घटना महाभारत युद्ध है। यह युद्ध कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया था। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के सारथी के रूप में भूमिका निभाई और युद्ध से पहले अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया। 5 भगवद गीता का उपदेश। महाभारत युद्ध के आरंभ में अर्जुन को कर्तव्य और धर्म के विषय में संदेह हुआ। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें भगवद गीता के माध्यम से कर्म, भक्ति और ज्ञान योग का उपदेश दिया, जो आज भी मानवता के लिए एक मार्गदर्शक है। 6 द्रौपदी का चीरहरण। द्यूत क्रीड़ा में युधिष्ठिर के हारने के बाद द्रौपदी को सभा में लाकर उनका चीरहरण करने का प्रयास किया गया। भगवान कृष्ण ने उनकी लाज बचाई और उन्हें असीमित चीर प्रदान किया। 7 कुरु वंश का विनाश। महाभारत युद्ध के अंत में लगभग सभी कौरव और पांडव योद्धाओं का विनाश हो गया। इस युद्ध ने द्वापर युग के अंत की ओर इशारा किया और कलियुग की शुरुआत की भविष्यवाणी की गई। 8 यादव वंश का नाश। द्वापर युग के अंत में श्रीकृष्ण की मृत्यु के बाद यादव वंश में आपसी कलह बढ़ गई और अंततः वह वंश नष्ट हो गया। यह घटना भी द्वापर युग की समाप्ति और कलियुग के आगमन का प्रतीक है। द्वापर युग की ये घटनाएं धर्म, अधर्म, कर्तव्य और भक्ति के महत्वपूर्ण पाठ प्रस्तुत करती हैं। विशेषकर भगवद गीता का उपदेश आज भी जीवन जीने का मार्गदर्शन करता है। कलियुग हिंदू धर्मग्रंथों में वर्णित 4 युगों में से अंतिम युग है। इसे अंधकार और अधर्म का युग कहा जाता है, जहां नैतिकता और धार्मिकता में गिरावट होती है। यहाँ कलियुग से संबंधित कुछ प्रमुख घटनाक्रम संक्षेप में दिए गए हैं। 1 कलियुग की शुरुआत। महाभारत युद्ध के समाप्त होने और भगवान कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान करने के साथ ही कलियुग की शुरुआत मानी जाती है। यह घटना द्वापर युग के अंत और कलियुग की प्रारंभिक घटना है। 2 पांडवों का स्वर्गारोहण। भगवान कृष्ण के प्रस्थान के बाद पांडवों ने राज्य का भार परीक्षित को सौंपकर स्वर्गारोहण के लिए हिमालय की ओर प्रस्थान किया। स्वर्गारोहण के दौरान एक एक कर सभी पांडव और द्रौपदी मार्ग में गिर पड़े और अंत में केवल युधिष्ठिर अपने धर्मराज के साथ स्वर्ग पहुंचे। 3 कुरु वंश का अंत। कलियुग में परीक्षित के वंशज जन्मेजय के बाद कुरु वंश का धीरे धीरे पतन हो गया। कलियुग के प्रभाव के कारण शासन और समाज में नैतिकता का ह्रास होने लगा। 4 कलियुग के लक्षण। पुराणों में कलियुग के लक्षणों का विस्तृत वर्णन मिलता है। इस युग में धर्म, सत्य, स्वच्छता, सहनशीलता, दया, आयु और शारीरिक बल में कमी होती है। लोग लालच, ईर्ष्या और भौतिक सुख सुविधाओं की ओर आकर्षित होते हैं। सामाजिक और नैतिक मूल्यों का ह्रास होता है। 5 भगवान कल्कि का अवतार। कलियुग की समाप्ति पर भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के रूप में प्रकट होने की भविष्यवाणी की गई है। वे एक श्वेत घोड़े पर सवार होकर अधर्म का नाश करेंगे और पुनः धर्म की स्थापना करेंगे, जिससे एक नए सतयुग की शुरुआत होगी। 6 धार्मिक अनुष्ठानों का पतन। कलियुग में धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ और तपस्या का महत्व कम हो जाता है। लोग धर्म और आस्था से दूर हो जाते हैं और बाह्य आडंबरों में लिप्त हो जाते हैं। 7 गुरु शिष्य परंपरा का पतन। कलियुग में गुरु शिष्य परंपरा भी कमजोर हो जाती है। शिक्षकों और गुरुओं का आदर कम हो जाता है और शिक्षा का उद्देश्य केवल भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति तक सीमित रह जाता है। कलियुग की ये घटनाएं और लक्षण इस युग की विशेषताओं और चुनौतियों को दर्शाते हैं। इस युग को आत्मशुद्धि, भक्ति और सत्कर्मों के माध्यम से पार करने का उपदेश दिया गया है।